इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कैप्टन के बारे में जो लैंडिंग कराते समय यह शर्त लगाया कि मैं आंखें बंद करके भी प्लेन को लैंड करा सकता हूं, लेकिन उसका यह चैलेंज बहुत ही महंगा पड़ गया। क्या हुआ उस रोज ऐसे कैप्टन पर, क्या और किस तरह से एक्शन लिया जा सकता है, जानेंगे पूरी कहानी। आज के इस वीडियो में रूस का एक शहर कल्टसोगो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एयरफ्लोड फ्लाइट 6502 में 87 पैसेंजर और 7 क्रू मेंबर एक एक करके दाखिल हो गए। इस प्लेन को कैप्टन ग्लोवेव और फर्स्ट ऑफिसर जेरोक उड़ाने वाले थे। देखते ही देखते ये प्लेन मिनटों में ही अपने डेस्टिनेशन क्रोवॉच एयरपोर्ट की ओर पहुंच गया। प्लेन धीरे धीरे करीब 1000 फीट के एल्टीट्यूड पर आ गया। तभी कैप्टन ने कहा, शर्त लगा लो कि मैं सिर्फ कॉकपिट के अंदर के ही इंस्ट्रूमेंट को देखकर प्लेन को लैंड करा सकता हूं। मैं प्लेन के बाहर नहीं देखूंगा, विंडो के बाहर भी नहीं देखूंगा, स्क्रीन के बाहर रनवे को भी नहीं देखूंगा। फर्स्ट ऑफिसर ने भी कहा कि चलो देख लेते हैं। अब धीरे धीरे प्लेन नीचे आता गया। तभी ग्राउंड प्रॉक्सीमेट अलार्म बजने लगा। प्लेन में लगा ट्रांसमीटर जो रेडियो सिग्नल को रिसीव करता है, जिनके द्वारा कंप्यूटर को यह पता चल जाता है कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। अगर कंप्यूटर यह पाता है कि प्लेन ग्राउंड की बेहद ही नजदीक आ चुका, इसका मतलब है कि यह अब लैंड करने वाला है। और अगर यह लैंड करने वाला है तो जाहिर सी बात है कि लैंडिंग गियर को डाउन होना चाहिए। अगर कंप्यूटर यह पाता है कि लैंडिंग गियर डाउन नहीं है, तब GPWS लैंडिंग गियर करके एक अलार्म बजता है जो ये बताता है कि लैंडिंग गियर को डाउन करो या फिर प्लेन को ऊपर ले जाओ, नहीं तो ये प्लेन धरती से टकरा जाएगा। फ्लाइट 6502 एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही करीब 200 फीट के एल्टीट्यूड पर आ चुका था, इसलिए GPWS अलार्म बज उठा। लैंडिंग के वक्त इस अलार्म का बजना मतलब कि प्लेन क्रैश होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। इसीलिए फ्लाइट 6502 को यहां पर प्लेन के थ्रस्ट को बढ़ाकर फिर से टेक ऑफ करके गो अराउंड करना चाहिए था। इसके बाद उन्हें फिर वापस से लैंडिंग की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं किया गया। कैप्टन अपने शर्त पर अड़ चुका था और अपने ओवर कॉन्फिडेंस की चपेट में आकर करीब 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में प्लेन को रनवे से टकरा दिया। टक्कर के तुरंत बाद ही प्लेन कई टुकड़ों में टूटकर ग्राउंड पर से बिखर गया। देखते ही देखते प्लेन आग की चपेट में आकर धू धू करके जलने लगा। किसी को भी नहीं पता था कि इस प्लेन के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, इसलिए फायर फाइटर भी तैयार नहीं थे। प्लेन की आग बुझाने के लिए जब तक रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते 63 लोगों की जान चली गई और सबसे दुख की बात यह थी कि इन लोगों में से 15 बच्चे भी थे। वह बच्चे जिसने अपनी दुनिया ही नहीं देखा बल्कि दुनिया ही छोड़कर चले गए। और सभी घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर 7 लोगों की मौत हो गई। बस छोटी सी शर्त के लिए यह घटना बहुत ही दर्दनाक था। यह घटना एरोफ्लोट कंपनी को बुरी तरह से बदनाम कर दिया। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और मैं अपना ओपिनियन बताता हूं। एरोफ्लोट के पायलट ने यह शर्त लगाया कि मैं बिना देखे ही प्लेन को लैंड करा सकता हूं, लेकिन वह असफल रहे। तो क्या यहां पर कोई ऐसा नियम नहीं है कि जिसके तहत ऐसी घटिया हरकतों पर रोक लगाया जा सके? और एक सवाल यह भी है कि अगर प्लेन सही सलामत लैंड कर जाता तो क्या पायलट को इनाम किया जाता कि वह भाई तूने तो कमाल कर दिया, या फिर किसी प्रकार की सजा दी जाती? दोस्तों, अगर कोई पायलट ऐसी कोई भी हरकत करता है तो उसे सजा तो मिलती है, लेकिन यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो जाती है कि अगर सब सही सलामत हो, प्लेन सही सलामत लैंड कर जाए, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि पायलट ने कोई हरकत किया है। और ऐसी कोई हरकत से प्लेन क्रैश हो जाए तो पायलट जिंदा भी नहीं बचेगा। ऐसे में एक मरे हुए इंसान को किस तरह से सजा दी जा सकती है? यहां पर अगर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड को सुना जाए तो पायलट की बातों से साफ पता लग सकता है कि वो अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। लेकिन यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा कि एक कंपनी के पास इतना वक्त और पैसा नहीं है। वह लाखों लोगों को बुलाकर बहुत सारी रिकॉर्डिंग को सुने, तथा इन रिकॉर्डिंग को तभी सुना जाता है जब कोई घटना घट जाती है। यहां पर पायलट को इतनी सैलरी दी जाती है ताकि वह अपनी रिस्पांसिबिलिटी को समझे और अच्छे से काम करें। हालांकि कुछ पायलट बुरे होते हैं और कुछ अच्छे होते हैं।
अगर फ्लाई करते समय कोई पायलट ऐसी हरकत करता है तो फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन पर कंप्लेंट भी कर सकता है और उन्हें कानून के अनुसार सजा भी दी जा सकती है। एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 के कैप्टन इस हादसे में जिंदा बच गए। उनका ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैंने बिना देखे प्लेन को लैंड कराया है। इसके बाद पूरे 15 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि कुछ सालों की सजा काटने के बाद 6 साल की सजा माफ कर दी गई। तो यह एक सच्ची कहानी एरोफ्लोट फ्लाइट 6502 की तो फिलहाल इस वीडियो में। अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना। तो मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।